जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज़ नंबर 19 है और हमारा आज का टॉपिक है जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, ए बायोजेनेसिस मीन्स मतलब कि अजैविकी से क्या अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय। हंस के गर्दन के आकार के यानी कि एस शेप्ड फ्लास्क के आकार का एक्सपेरिमेंट किसने किया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लुइस पास्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के प्राथमिक वातावरण में इनमें से क्या अनुपस्थित था। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वर। तो पृथ्वी के प्रिमिटिव जो वातावरण थे इनमें से बेसिक जो कंपोनेंट थे वो कौन थे। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप और प्रीबायोटिक सूप फॉर ओसेनिक वाटर यूज्ड बाय। महासागरीय जल के लिए हॉट डाइल्यूट सूप या फिर प्रीबायोटिक सूप शब्द किसने दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जेबियस हेल्डेन ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन स्टैनले मिलर्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से स्टैनले मिलर के जो पुरानी एक्सपेरिमेंट थी उसमें क्या बना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एमिनो एसिड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैनले मिलर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ओरिजिन ऑफ लाइफ। दे टुक गैसेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए स्टैनले मिलर ने एक प्रयोग किया था और उसके लिए उन्होंने अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ और क्या लिया हुआ था। तो आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाटर एंड मीथेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलर सिंथेसाइज सिंपल एमिनो एसिड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में साधारण एमिनो एसिड का निर्माण किया, तो उसके लिए उन्होंने किस प्रकार के मिक्सचर को लिया। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के रेशियो में उन्होंने लिया था और इसके साथ साथ उन्होंने वाटर वेपर भी लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वर। तो पृथ्वी पर जो पहला जीवन था वो किस तरह का था, यानी कि उनमें किस तरह का पोषण होता था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोएसरवेट्स आर। तो आपको बताना है कोएसरवेट्स क्या होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोलाइडल ड्रॉपलेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेटिव रेडिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज इज। नई जातियों के विकास के लिए एडाप्टेटिव रेडिएशन का पुराना उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, बट एनसीईआरटी के अनुसार जो सबसे राइट आंसर है ऑप्शन बी है, डार्विन फिंचेस। तो याद रखिएगा, राइट आंसर है डार्विन्स फिंचेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनालॉगस ऑर्गन्स आर। तो आपको बताना है कि एनालॉगस ऑर्गन कैसे होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिफरेंट इन ओरिजिन, सिमिलर इन फंक्शन। तो ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति में भिन्न भिन्न हो लेकिन फंक्शन में समान होते हैं उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस ऑर्गन्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो पक्षियों और कीटों के पंख जो होते हैं वो एनालॉगस ऑर्गन्स के उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ टू स्पीसीज इज एसोसिएटेड विथ। दो जातियों का कन्वर्जेंट एसोसिएशन एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो दो जातियों के कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक दूसरे से एनालॉगस ऑर्गन्स के थ्रू जुड़े होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो कि अवशेषी अंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेल। क्योंकि टेल, वर्टिब्रा, विजडम टीथ
और वर्मीफॉर अपेंडिक्स ये सभी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, और जो नेल है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आर्क्योप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो जो आर्क्योप्टेरिक्स है ये आपके सरीसृप और पक्षी के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो आर्क्योप्टेरिक्स जो कि एक जीवाश्म है, इसके लक्षण सरीसृप और पक्षियों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे हम बर्ड और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इज़ ए लिविंग फॉसिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कौन से जीवित जीवाश्म है। तो आपका राइट ऑप्शन है, अगर देखें ऑप्शन ए लिमिलस, स्फेनोडॉन और सिलाकेंथ, ये तीनों लिविंग फॉसिल्स हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है ए बेबी हैज़ बीन बोर्न विथ ए स्मॉल टेल, इट इज़ केस ऑफ एग्जिबिटिंग। एक छोटा बच्चा छोटी सी पूंछ के साथ पैदा होता है, तो ये किस प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एटविज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। किसी भी जीव के विकास का इतिहास क्या कहलाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फाइलोजेनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हैकेल्स थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन मीन्स दैट। हैकेल्स के रिकैपिचुलेशन सिद्धांत का क्या अर्थ है। रिकैपिचुलेशन को बायोजेनेटिक्स लॉ भी कहा जाता है, और इसका अर्थ है यानी कि हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज। जैविक विकास का सीधा प्रमाण किससे प्राप्त होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉसिल्स। तो जीवाश्म के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सीधा एविडेंस प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग में। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी C14 यानी कि कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है फॉसल्स के डेटिंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है मीसोजोइक एरा इज़ द एज ऑफ। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मीसोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा कौन से स्पीसीज थे। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रेप्टाइल्स, और इसी में ही डायनासोर पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है डायनासोर डिसअपीयर ड्यूरिंग। तो आपको बताना है कि डायनासोर कब इस पृथ्वी पर खत्म हुए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्रिटेशियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है द बुक फिलॉसफी जूलॉजिक वाज रिटन बाय। तो आपको बताना है कि फिलॉसफी जूलॉजिक बुक किसने लिखा था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लेमार्क। तो लेमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजिक बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 26 है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज प्रपोज्ड बाय। तो जर्म प्लाज्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहता है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी विज़मान। तो विज़मान के थ्रू बताया गया था कि जो जर्म प्लाज्म होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 है द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बताना है कि विकास के दौरान नेचुरल सिलेक्शन जो कंसेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 28 है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। तो आपको बताना है चार्ल्स डार्विन द्वारा रचित ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश्ड हुई थी, यानी कि कब प्रकाशित हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1859। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है द थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस किसने दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डार्विन ने। तो उन्होंने ये माना कि सभी कोशिकाओं से छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं जेम्यूल्स, वही अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है ह्यूगो डे व्रीज गेव म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन। तो आपको बताना है कि ह्यूगो डे व्रीज ने किस पे कार्य करते हुए जैविक विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओइनोथिएरा लैमार्कियाना। तो आज के वीडियो में आपका स्कोर कितना रहा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।